हेलो, नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल शर्मा मैम। तो बच्चों, आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.4 चैप्टर 2 क्लास 9th पॉलिनोमियल। उसमें हम कर रहे थे फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल। तो पहले बेटा हमने सीखा कि क्यूबिक की क्वाड्रेटिक इक्वेशन की फैक्टराइजेशन कैसे करनी है। आज हम करेंगे क्यूबिक पॉलिनोमियल की फैक्टराइजेशन। हमें एनसीईआरटी में 4 पॉलिनोमियल्स दी हुई हैं, सबका अलग अलग क्राइटेरिया रहेगा कि कैसे सॉल्व करना है बेटा। इससे पहले हमने क्वाड्रेटिक की फैक्टराइजेशन सीखी है, जीरोज सीखी कैसे फाइंड करते हैं, डिग्री सीखा कि डिग्री क्या रहती है, और जीरो पॉलिनोमियल, कांस्टेंट पॉलिनोमियल, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक जो थे वो किए हमने। अब ये टॉपिक भी बेटा बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका रीजन यही है कि ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं। लॉन्ग क्वेश्चन होने की वजह से इस चैप्टर में इस क्वेश्चन की वेटेज बढ़ जाती है, इस क्वेश्चन के आने के ज्यादा चांसेस रहते हैं इन सब्जेक्टिव पेपर। ठीक है, सब्जेक्टिव पेपर मींस बच्चे जहां पर हमने उसको पूरा प्रॉपर सॉल्व करके दिखाना है। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में बेटा हमें दिया हुआ है px इज x क्यूब माइनस 2x² माइनस एक्स प्लस 2। अब मुझे इसको फैक्टराइज करना है, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने क्वाड्रेटिक को किया था, इसकी 4 टर्म्स हैं, पहली 2 टर्म्स में से हम x² बाहर ले आएंगे, अंदर बचा x माइनस 2। ठीक है बेटा, क्लियर है? फिर से सुन लो, फिर से बोल रही हूं, एक्स क्यूब माइनस 2x², 2 टर्म्स हैं, इन दोनों में से x² कॉमन है, वो हमने ले लिया बाहर। अब इसी तरह नेक्स्ट 2 में से -1 कॉमन है, वो भी हमने बाहर ले लिया। अब ये सेम बन गया, x माइनस 2 x माइनस 2, ये दोनों सेम हो गए, इसको हम एक बार लिख देंगे, और जो बाहर फैक्टर है वो हम एक बार लिख देंगे। बाहर कौन है? x² माइनस 1, इसको एक बार लिखेंगे, जो ये दोनों सेम है इसको एक बार लिखेंगे। अब बेटा फिर से फर्दर मेरे पास 2 फैक्टर आ गए हैं, इसका तो कुछ नहीं करेंगे, 1 को लिख सकते हैं 1², तो ये बन गया हमारे पास फॉर्मूला a² माइनस b², a माइनस बी a प्लस b, ये हम यहाँ पर अप्लाई कर देंगे। तो x माइनस 1 x प्लस 1 इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। बेटा ध्यान से सुनिए, यहाँ पर इसकी डिग्री थी 3, यहाँ पर इसकी डिग्री थी 3, तो फैक्टर भी कितने बन गए? 3। तो ये ध्यान रखना है, अगर डिग्री 2 है तो 2 फैक्टर्स बनेंगे, अगर डिग्री 3 है तो 3 फैक्टर्स बनेंगे। तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा सेकंड पार्ट को स्टार्ट करते हैं बच्चे। हमारा px है x क्यूब माइनस 3x² माइनस 9x माइनस 5। अब ध्यान से देखना, इस टाइप के क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स में आ जाते हैं। तो बेटा यहाँ पर हमें दिया हुआ है x क्यूब माइनस 3x², यहाँ से तो x² कॉमन ले आएंगे, बचेगा x माइनस 3, पर यहाँ से क्या कॉमन लाएंगे? कुछ भी नहीं कॉमन लाएंगे। तो इसको करने का एक अलग से मेथड है, वो हम करते हैं स्टार्ट। तो बच्चे आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है, इसमें कांस्टेंट टर्म है -5, तो आपने कांस्टेंट टर्म देखनी है। कांस्टेंट टर्म क्या रहती है? विदाउट x टर्म, जिसके साथ x नहीं है, तो वो है हमारी 5। तो हम इसके पहले फैक्टर्स ढूंढेंगे। फैक्टर ऑफ 5 आर, 5 कौन कौन से टेबल पे आता है? 1 पे, -1 भी कंसिडर करेंगे, 5 -5 भी कंसिडर करेंगे। 1 -1 5 -5 हमने क्यों कंसिडर किया? बेटा ये हम अलजेब्रा का चैप्टर कर रहे हैं, जिसमें कि हम पॉजिटिव नेगेटिव दोनों चीजें लेते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर ये वैल्यूज जो आई हैं उसको हम इस पॉलिनोमियल के अंदर पुट करेंगे। बेसिकली हम यहाँ क्या ढूंढ रहे हैं? हम एक फैक्टर ढूंढ रहे हैं, वो फैक्टर जिसको पुट करने पर यहाँ पर 0 आए रिमाइंडर। जब 0 आ जाएगा तो हमें एक फैक्टर तो मिल जाएगा। जैसे इस क्वेश्चन में 3 फैक्टर हैं, तो 3 में से एक तो मिल जाएगा, फिर 2 को हम सॉल्व कर लेंगे। तो पुट x इक्वल टू 1 इन px,
पी एक्स में पुट करेंगे, पी ऑफ 1 इज 1 क्यूब माइनस 3 1 स्क्वायर 9 1 माइनस 5, 1 माइनस 3 माइनस 9 माइनस 5, ये तो बेटा 0 के इक्वल नहीं आएगा, 14 17 माइनस 16 नॉट इक्वल टू 0। तो इसी तरह फिर अब हम आगे पुट कर लेते हैं, पुट x इक्वल टू -1, तो पी एक्स में -1 पुट किया, -1 का क्यूब -1 का स्क्वायर -1 -5, -1 3 इंटू 1 +9 -5, तो -1 -3 +9 -5, बेटा ये आ गया हमारा 0। अब ये 0 आ गया, इट मीन्स ये क्या है 0, ये क्या देगा हमें फैक्टर, x इक्वल टू -1 इज द 0 ऑफ पी एक्स, ये वो वैल्यू है जो पी एक्स को 0 बना रही है। इसका मतलब हुआ x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स, x + 1 इज द फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट काम हमने क्या करना है, अब बच्चे हमने डिवाइड करना है, x + 1 को हमने डिवाइड करना है इस पॉलिनोमियल से। ध्यान से सीखना डिवीजन, आप पहली बार डिवीजन सीखने जा रहे हो तो अच्छे से उसको सीखना, आपको इजी मेथड से करवाया जाएगा। तो बेटा स्टार्ट करते हैं, अब हम इसको डिवाइड करेंगे, वी विल डिवाइड विद x + 1 x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर 9x माइनस 5। तो चलिए स्टार्ट करते हैं डिवीजन। तो बेटा आपने क्या करना है, सबसे पहले इसका हाईएस्ट, इसके अंदर वाले का हाईएस्ट नंबर ढूंढना है। हाईएस्ट नंबर मींस हाईएस्ट पॉलिनोमियल, जो कि है यहां पर x क्यूब, और इसका भी हाईएस्ट, इसका हाईएस्ट फिक्स रहेगा x। तो आपने रफ में x क्यूब को डिवाइड कर देना है x से। मैं श्योरली कहूंगी इस मेथड से अगर आप करोगे सम को, आपका सम रॉन्ग नहीं होगा और आपको इजी वे से समझ भी आ जाएगा। तो बच्चे पहले हमने हाईएस्ट इसका लिया और उसका भी लिया, डिविडेंड का हाईएस्ट और डिवाइजर का हाईएस्ट, दोनों को रफ में डिवाइड कर देंगे, कटिंग करके आ जाएगा x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे डिवाइजर के साथ, x + 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, x स्क्वायर इंटू x x क्यूब प्लस x स्क्वायर इंटू 1 x स्क्वायर। ठीक है, फिर से सुन लो, फिर से ध्यान से देखो, हमने हाईएस्ट को हाईएस्ट से डिवाइड किया, हमारा आया x स्क्वायर। अब x स्क्वायर को हम यहां रखेंगे कोशेंट में। अब x स्क्वायर को हम मल्टीप्लाई करेंगे विद x + 1, जैसे कि मैंने यहां आपको करके दिखाया है, x स्क्वायर इंटू x x क्यूब, क्यूब के नीचे क्यूब रहेगा, स्क्वायर के नीचे स्क्वायर आएगा, x स्क्वायर + 1 प्लस x स्क्वायर। अब सिंपल जब हम नंबर्स की डिवाइड करते थे तो हम माइनस करते थे ना नंबर्स को, जैसे कि मैंने सपोज 15 को 4 से डिवाइड किया, 4 3 = 12, तो हम यहाँ माइनस करते थे। बेटा माइनस इसलिए करते थे क्योंकि दोनों नंबर पॉजिटिव थे। अब यहाँ पर कभी पॉजिटिव कभी नेगेटिव आएगा, जब पॉजिटिव आएगा तब नेगेटिव कर देंगे, जब नेगेटिव आएगा तब पॉजिटिव कर देंगे। तो यहाँ पॉजिटिव है, कोई भी साइन नहीं लगा हुआ, इट मीन्स पॉजिटिव है। नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव है तो नेगेटिव, ये कट जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव कट हो जाएंगे। अब इनको सॉल्व करेंगे, ये जो मैंने गोले में रखा है प्लस का साइन, इसको नहीं ध्यान में रखना, बस माइनस माइनस प्लस प्लस करना है, तो -4x स्क्वायर, बाकी नंबर्स को भी नीचे उतार लेंगे। अब बेटा नेक्स्ट स्टेप, फिर से वही स्टेप, फिर से वही स्टेप, इसका हाईएस्ट मैम ये रहा -4x स्क्वायर, उसका हाईएस्ट x, ध्यान रखना। अब x से ये कट हो गया, -4x आ गया, तो आंसर में भी -4x आएगा। साइंस भी वही लेने हैं, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, नेगेटिव है तो नेगेटिव। अब इस -4x को मल्टीप्लाई कर लेंगे विद x + 1, इसको इसके साथ करेंगे बच्चे, पहले -4x स्क्वायर
माइनस 4x, 1 के साथ भी करेंगे तो यहां आ जाएगा माइनस 4x स्क्वायर माइनस 4x, x के नीचे x स्क्वायर के नीचे x स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, पहले तो ऐसा था कि प्लस का साइन था, अब माइनस का साइन है, माइनस है तो प्लस लगा देंगे, इसको गोले में रख देंगे, पॉजिटिव नेगेटिव और सेम नंबर्स कट हो जाएंगे। अब फिर से माइनस है, प्लस लगा देंगे, इसको गोले में रखेंगे, पॉजिटिव नेगेटिव कट नहीं होंगे क्योंकि सेम नहीं है, प्लस माइनस माइनस कर देंगे 5x, बड़ा नंबर है 9 तो उसके आगे है माइनस का साइन। अब ऐसे आ गया हमारे पास। अब बच्चे फिर से वही स्टेप करना है। फिर से इसका हाईएस्ट ये रहा माइनस 5x मैम, और उसका हाईएस्ट x से x कट गया माइनस 5, यहां रख देंगे माइनस 5 को मल्टीप्लाई कर देंगे विद x प्लस 1, तो माइनस 5x एंड माइनस 5, नेगेटिव है तो पॉजिटिव, ये कट हो गए, सेम नंबर्स आ गए, रिमाइंडर आ गया 0, रिमाइंडर 0 ही आएगा। 0 क्यों आएगा? बिकॉज x प्लस 1 इज अ फैक्टर, बाय फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर 0 ही आएगा। तो बच्चे अब डिवीजन एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग हम अपने आंसर के बिल्कुल पास हैं। अब हम क्या लिखेंगे कि px इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ठीक है, तो डिवाइजर था हमारा x प्लस 1, कोशेंट है हमारा x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5 प्लस रिमाइंडर है 0। अब बच्चे इसको हमने सॉल्व करना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। कैसे सॉल्व करना है? फैक्टर बना के लेके आने हैं। px इज इक्वल टू x प्लस 1 को तो छेड़ेंगे ही नहीं, इसको डिस्टर्ब ही नहीं करेंगे, बिल्कुल सोए रहो भैया। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, ये हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसका हम करेंगे फैक्टराइजेशन बाय स्प्लिटिंग द मिडल टर्म को स्प्लिट कर देंगे। ठीक है, तो सीधा हमारे फैक्टर बन रहे हैं 5 1 जा 5 और 5 में से 1 कट किया 4, तो x प्लस 1 x स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 1x माइनस 5, इसको हमने सॉल्व कर दिया। x कॉमन x माइनस 5 प्लस 1 x माइनस 5, तो ये आ गया x प्लस 1 x माइनस 5। तो हमारे पास हमारा आंसर मिल चुका है। दिस इज x प्लस 1 इंटू x माइनस 5। तो ये था इस क्वेश्चन का फैक्टराइजेशन। अब नेक्स्ट करते हैं थर्ड क्वेश्चन।